Friends, while we have seen in the business that there are a lot of compliances is required to do by the entrepreneur and the business owner. बहुत सारे compliances करनी होती है entrepreneur and the business owner को. One of the important compliance is the audit compliance. What is audit? To whom the audit compliance is applicable? अगर आप इंडिया में देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आप सेटअप कर सकते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना करके बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट, वन पर्सन कंपनी एंड मेनी मोर. ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आप सेटअप करके आप बिजनेस को रन कर सकते हैं. प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना करके रन कर रहे हैं आप, पार्टनरशिप फॉर्म भी बना करके रन कर रहे हैं, एलएलपी भी आप बनाकर रन कर सकते हैं, कंपनीज भी बना करके रन कर सकते हैं. अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो इनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का क्या पोजिशनिंग है, किसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, यू मस्ट नो द ऑडिट एप्लीकेबिलिटीज. तो अगर हम कंपनीज की बात करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनके ऊपर तो 100% कंपलसरी एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव द टर्नओवर, वेदर यू हैव द प्रॉफिट. फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट है, टर्नओवर है, फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर 100% कंपलसरी एप्लीकेबल है. तो आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, आपके फाइनेंशियल्स को सर्टिफाई करेंगे. अब आती है प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म. बहुत सारे इंडिया में एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म बना करके बिजनेस रन करते हैं, और ये सही भी है. क्योंकि आप जब बिजनेस रन करते हैं तो छोटे स्केल से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके पास कैपिटल कम होती है, तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म बना करके आप बिजनेस को रन करते हैं. अब ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर क्या है? तो एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अप टू 1 करोड़ है, कितना? अप टू 1 करोड़, तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा, एंड इन दैट केस आपको अगेन आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी पड़ेगी, फाइनेंशियल्स को सर्टिफाई कराना पड़ेगा. इसमें एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स में, सेक्शन 44 AD. ये क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है और टर्नओवर अगर आप अप टू 2 करोड़ है, तब भी आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. यानी अगर आप सेक्शन 44 AD में रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. और मजे की बात यह है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है. आप वहाँ पे जाइए, आपका जो भी इनकम होगा, जो भी आप सेल्स करेंगे, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपका इनकम डिफाइन किया जाएगा अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. आपकी ऑडिट की भी जो लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दी गई है. तो अप टू 2 करोड़ आपको कोई भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. 2 करोड़ से ज़्यादा होता है देन आपको ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. इसी तरह अगर आप एलएलपी की बात करें तो अंडर एलएलपी एक्ट अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक है तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. 40 लाख से ऊपर होती है देन ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है. इसी तरह अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 1 करोड़ तक कोई भी ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 1 करोड़ से ऊपर होता है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है. अगर आप एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ की बात करें तो इनका भी एज पर इनकम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है. अगर अमाउंट जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो अगर एग्जिम्पशन से ऊपर है तो आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये ऑडिट एप्लीकेबल होती है ना. आपको चूज करना है व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस और यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, तो आपकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है. whether you have started your business under the nature of proprietorship firm, partnership firm, LLP, public limited company, private limited company, one person company, NGO, society, trust, cooperative society, किस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आप रजिस्टर्ड है. क्वेश्चन ये है, अगर आप रजिस्टर्ड है, आप अपने आप को देखें कि क्या आपकी टर्नओवर कहाँ पे है, कितना टर्नओवर है. अगर आपने कंपनीज बनाया हुआ है तो आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल है. और अगर आप ऑडिट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पैनल प्रोविजन भी है. 0.5% ऑफ टोटल सेल्स और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी.
यानी 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, लेट सपोज 1 लाख बनता है, बट मैक्सिमम परमिजिबल अमाउंट 1,50,000, मैक्सिमम जो अमाउंट आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो 1,50,000 है। तो आपको 1,00,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और ऑडिट फिर करानी भी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर टू स्टार्ट the audit compliances. If it is applicable on you, then the practicing chartered accountant will certify your financials, राइट आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर जनरली आपकी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट आती है, जो जनरली अगर आप छोटे व्यापारी की बात करें तो आपको ये बनानी पड़ेगी, और इसको आपके ऑडिटर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो आपको सर्टिफाई करके देंगे कि यस ये आपके सर्टिफाइड फाइनेंशियल्स है, अब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है, मैंने सर्टिफाई कर दिया है, हमने सर्टिफाई कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना करके अगर आप धंधा करते हैं तो आप स्टार्ट करें और अपनी ऑडिट कंप्लायंसेस को फुलफिल करें, बिकॉज दिस ऑडिट कंप्लायंसेस इज समहाउ गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर बिजनेस फॉर योर सेल्फ। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑडिट कंप्लायंसेस फुलफिल कीजिए और ऑडिट के साथ में आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। ऑडिट के कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।